हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नवरात्रि व्रतों में मन, शरीर, सेहत और साधना के बीच में संतुलन बहुत जरूरी होता है। ये व्रत आसान नहीं होते, इसलिए इन व्रतों में जो फलाहार किया जाता है वो बहुत संतुलित मात्रा में और सारी चीजों से भरपूर होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर डाइट भी मिल जाए और व्रत भी, साधना भी हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं मीठे से शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर, या आधा लीटर से थोड़ा सा ज्यादा दूध है। ये मेरा पहले का उबला हुआ दूध है और इसमें मलाई भी थी, तो मैंने साथ में मलाई भी डाल दी है। और इस दूध में ना एक उबाल आने देंगे। तो उबाल आने देंगे या इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, क्योंकि ये फ्रिज का रखा हुआ दूध है। तो ये देखिए, ये जब गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डालने वाली हूँ, यहाँ पर लिए है मैंने 1 कप साबूदाना। अब आप कहेंगे कि साबूदाना की रेसिपी तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर की है, तो उसका भी कारण है कि मेरे एक व्यूअर ने इससे संबंधित एक क्वेश्चन किया था, उसी का आंसर मैं इस रेसिपी में देने वाली हूँ। तो साबूदाना मैंने भिगो के पहले ही रख दिए थे, और साबूदाना ऐसा भिगोना है कि साबूदाने के लेवल के ऊपर आधा इंच पानी होना चाहिए, और भिगो के छोड़ दीजिए 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट। तो यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना इसमें डाल दिए हैं और इसको अब हम धीमी आंच पे उबलने देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैंने लिया है 1 कप राजगीरे का आटा। तो राजगीरे का आटा आजकल सभी ग्रोसरी शॉप में बहुत आसानी से मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। और आप अगर ये नहीं है ना, तो आप इसकी जगह सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो देखने में भी सुंदर होती है और खाने में भी बहुत सुंदर होती है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पर मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाला है, 2 कटी हुई हरी मिर्च डाली है, आधा इंच अदरक ग्रेट करके डाला है, और खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती डाली है। साथ में सेंधा नमक तो डालना ही डालना है। आप जो भी इसमें मसाले खाते हैं नवरात्र में वो डाल सकते हैं। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप राजगीरे का आटा लिया था, तो सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, एक साथ डाल देंगे ना तो आटे के लम्स बन जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती चली जा रही हूँ, और आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा का पूरा पानी मैंने डाल दिया है और ये काफी गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। तो अभी इसमें 1 कप मैंने और पानी लिया है, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और इस तरीके का बैटर तैयार करेंगे, मतलब रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। तो 1 कप आटे के साथ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर 1.5 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत पतला घोल भी नहीं बनाना है और बहुत गाढ़ा घोल भी नहीं तैयार करना है। इसको अब हम एक साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं साथ में 3 आलू। ये मेरे शुगर फ्री या चिप्सोना आलू हैं, जो अच्छे थोड़े कड़े से होते हैं, सख्त से होते हैं। इनको मैंने छील लिया है। वैसे ये चिप्सोना आलू है, अगर आपके पास में जो भी आलू है उससे ये रेसिपी तैयार की जा सकती है। तो आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से छील लेना है और छीलने के साथ ही साथ इसको पानी में डालते जाना है। तो ये जो रेसिपीज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये इतनी एनर्जी रिच होती हैं कि इसको ना अगर एक बार आप ले लेंगे ना, तो दिन भर आपको बिल्कुल भूख का आभास भी नहीं होगा और पेट भरा भरा सा ही रहेगा और व्रत भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों आलू छील लिए हैं और इसके बाद इनको ये मोटे वाले ग्रेटर से मैं ग्रेट कर लूंगी। ध्यान दीजिएगा, बारीक ग्रेटर से ना ग्रेट कीजिएगा, मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। केयरफुली कीजिएगा। और ये देखिए, लंबे लंबे लंबाई में मैं इसके लच्छे निकाल रही हूँ, जिससे लुक बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सारे के सारे आलू छील ले रही हूँ। इसको ना आप शकरकंदी से भी बना सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा मिठास आ जाएगी उस रेसिपी में। तो आलू से बनाना मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, लंबे लंबे लच्छे इसके निकल गए हैं बहुत आसानी से। और अभी देख पा रहे हैं आप, पानी में बहुत सारा स्टार्च है। तीनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इस स्टार्च को निकालने के लिए 4 से 5 बार रनिंग वाटर में इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो आलू ना सॉफ्ट नहीं रहते हैं, अच्छे सख्त से होते हैं। और यहाँ पर जब तक साबूदाना बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं, ये देख पा रहे हैं आप, एकदम ट्रांसलूसेंट से हो गए हैं, पारदर्शी से हो गए हैं। तो इसका मतलब ये पक चुके हैं। पर खीर अभी थोड़ी पतली है, तो मैं इसको गाढ़ा करती जाऊंगी, धीमी आंच पे इसको चढ़े रहने देंगे। और तब तक एक बहुत बढ़िया सा हम रायता तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है और आप देख पा रहे हैं कि दही में थोड़ा पानी सा भी था, मतलब जो लास्ट लास्ट का दही बचता है ना, उसमें पानी सा रहता है, वो पूरा मैंने ले लिया पानी के साथ में ही। इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर,
कटी हुई हरी मिर्च एक, और साथ में सेंधा नमक थोड़ा सा डालेंगे, खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे, खूब सारी तो नहीं है, थोड़ी सी ही बची थी। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप मखाना। तो ये कैल्शियम से भरपूर होता है, बहुत ज्यादा सेहतमंद होता है और व्रत में खाया जाना चाहिए। ये कमजोरी को हटाता है और ताकत देता है, तो व्रत में इसको जरूर से खाना चाहिए। मखाने की कोई भी रेसिपी आप बनाएं, इसको जरूर से खाएं। तो इसका मैंने रायता तैयार किया है, बहुत टेस्टी लगता है। और इसको पानी के साथ में मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मखाना ना बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो फ्रिज में रख दिया मैंने रायते को ताकि खट्टा ना हो। और तब तक आप देख पा रहे हैं कि खीर अच्छे से पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता, बादाम और काजू कट करके रखे हैं, साथ ही साथ में किशमिश भी डाली है। तो ड्राई फ्रूट्स इसलिए डाले हैं मैंने ताकि जो व्रत में 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, कमजोरी आ जाती है, काफी चीजों की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उन सारी कमियों को फुलफिल करने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी जरूर से लेने चाहिए। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और खीर को बंद कर दिया है, ढक के रख दिया है, एक साइड में ढक के रखे हैं कम से कम 20 से 25 मिनट तक। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो घोल है ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, इसमें हमको पानी वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ में ये हमारे आलू के लच्छे तो मैंने धो के तैयार कर ही लिए थे। और आप सोच रहे होंगे खीर में मैंने मिठास तो डाली ही नहीं है, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि खीर में किस तरीके से मिठास ऐड करनी है। वो मेरे एक व्यूअर की डिमांड थी, इसलिए मैं आपके साथ में वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, ध्यान दीजिएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन ही लीजिएगा। और इसमें लगभग आधा चम्मच मैंने घी डाला है। तो ये समझ लीजिए ना, 1 चम्मच घी या आधा चम्मच घी में पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, इसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसको मैं ब्रश कर ले रही हूँ, जो घी मैंने डाला है आप इनफेक्ट उससे कम भी डाल सकते हैं। और ये जो आलू के लच्छे जो तैयार किए थे ना हमने, इसको अच्छे से हाथों से स्क्वीज करेंगे, निचोड़ लेंगे पानी को, जितना आप निचोड़ सकते हैं हाथों में दबा के। और इसको ना फैलाएंगे इस पैन के ऊपर ना, पतली पतली सी लेयर इसकी फैला देंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग मतलब इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसको देखिए इस तरीके से मैंने फैला दिया है और इसके ऊपर से ये बैटर हम डालेंगे। अब हम चाहे तो आलू को भी इस बैटर में डाल के चीला जैसा बना सकते हैं, पर इस तरीके से बना के देखिएगा, आलू ना नीचे से बहुत क्रिस्पी से हो जाते हैं, अलग से बहुत टेस्टी लगते हैं इसके कारण। और थोड़ा सा यूनिक, और एक जो चीला है या पराठा है ना, ये मोर देन सफिशिएंट होता है, बहुत हेवी होता है, आराम से एक पराठे में ही अच्छे से पूरा डाइट मिल जाता है एक बार का। और इसके ऊपर से ये देखिए पूरा बैटर मैंने डाल दिया है, पतला पतला ही लेयर लगाना है। और इसको स्पैचुला से थोड़ा सा शेप दे दिया मैंने ताकि बिल्कुल सर्कल शेप में आ जाए। और बस इसको ना आप ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। और लगभग 3 से 4 मिनट लगे सिकने में। और ये ऊपर से वाटर वेपर्स गिर रही थी तो गीला सा हो रहा था, और आप देख पा रहे हैं कि हाथ में भी लग रहा है, मतलब पका नहीं है। अब खुले ढक्कन से मैंने उसको पकने दिया। तब तक खीर यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, ठंडी मतलब 15 से 20 मिनट ही ठंडी हुई है, अभी भी गर्म है। आप क्या करेंगे, इस स्टेज में हम इसमें मीठा डालेंगे। तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि गुड़ डालने से खीर फट जाती है या दूध फट जाता है। बिल्कुल नहीं फटेगा जी, अगर आप इसमें इस तरीके से गुड़ डालेंगे। खीर को, गैस को बंद करके खीर को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और उसके बाद उसमें गुड़ मिलाइए। तो मेरे पास तो गुड़ का पाउडर है तो मैं वो मिला रही हूँ, आप चाहे तो गुड़ को ग्रेट करके डाल सकते हैं, पर ये आसान तरीका है। और चीनी का ये बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है। मैंने यहाँ पर आधा कप गुड़ का पाउडर लिया है और इस खीर में मिला दिया। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी फटी नहीं है और कितनी बढ़िया कलर की हो गई है। साथ में बहुत हेल्दी है, चीनी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, पर प्रॉपर मिठास है। और सर्दी आ रही है तो गुड़ तो खाना ही खाना चाहिए। और अब देखिए मैंने टच करके दिखाया तो ये चीला जब तक अच्छे तरीके से पक चुका है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से बढ़िया से सिक भी चुका होगा। इसको पलट के देखते हैं, कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं अभी इसको सिकने में। तो टाइम लगता है इसको सिकने में थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत बढ़िया सिक के तैयार होता है, टेस्टी बहुत होता है। अब एक चटनी बना रहे हैं तो खूब सारी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, साथ में आधा चम्मच जीरा, सेंधा नमक डालेंगे। और खटास के लिए इसमें मैंने डाला है दही, तो लगभग 2 से 3 चम्मच दही डाल दीजिए, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसको हम पीस लेंगे तो ये बहुत टेस्टी सी व्रत की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहे तो इसमें मूंगफली दाना भी डाल सकते हैं, पर मैंने मूंगफली दाना नहीं डाला है। यही अपने आप में बहुत टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। तो चटनी भी बन गई है। चलिए फटाफट से, जब तक पराठा सिक रहा है या चीला सिक रहा है, तब तक हम थाली लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करेंगे। तो गुड़ वाली साबूदाना की बहुत शानदार सी खीर, सबसे पहले बहुत एनर्जी रिच खीर होती है ये।
और ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं तो वाकई में बहुत ऊर्जा देती है, जिससे कि दिन भर आप तरोताजा बने रहेंगे। साथ में बहुत ही शानदार और टेस्टी और एनर्जी से भरपूर मखाने का रायता। गाइस ये बहुत टेस्टी लगता है, इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। साथ में मैंने फ्रूट्स में अनार के दाने रखे हैं, कोई मिक्स फ्रूट नहीं है, जो फ्रूट्स आपके घर में है व्रत में उसको लीजिए। साथ में हरी चटनी, और जब तक इसको अलटते पलटते हुए मैंने सेक लिया है, दोनों तरफ से इसको सेक लिया है। देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत बढ़िया तरीके से सेक चुका है। इसको सेकना जरूरी है, थोड़ा दबा दबा के सेकिएगा ताकि बढ़िया से अंदर तक सेक जाए। और बस ये देखिए एक चीला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बस एक ही बहुत है, काफी हेवी होता है, दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी। और ये मेरी व्रत की थाली बनकर तैयार हो चुकी है गाइस। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। खीर मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं फटी है, बहुत टेस्टी बनती है। तो इस व्रत में, नवरात्रि व्रत में इस तरीके की थाली जरूर बनाइएगा। मैं बहुत हेवी रेसिपीज नहीं शेयर करती हूँ आपके साथ में, हल्की हल्की ही रेसिपीज शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रही होंगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में।